हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री जून 2014 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो इसके जो पहले 38 क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वीडियो में सोल्व कर लिए थे। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। ये क्वेश्चन जो है वो यूजीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? पुर्तगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी। ये था पुर्तगाली का, ऑप्शन ए। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेंगाजा का विवाह जो है वो ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था और पुर्तगाल ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ऐतिहासिक ग्रंथ दिए गए हैं व सूची 2 में उनके लेखक, तो उनका सही मैच करना है। शाहजहांनामा जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं इनायत खान। उसके बाद नुस्खा-ए-दुल-खुसा जो है भीमसेन, पातशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी और आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, औरंगजेब ने सभी प्रांतों में मुहज्जिब नियुक्त किए। ये सही कथन है। औरंगजेब ने नौरोज के उत्सव को मनाना जारी रखा। ये कथन गलत है। औरंगजेब ने जो है वो नौरोज पर पाबंदी लगा दी थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक ग्रंथों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में की गई। ये भी सही कथन है। औरंगजेब स्वयं सितार बजाने में निपुण था। ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से हैं जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की थी। ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन 2, उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। ये भी सही है। C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म सिद्धांत को विकसित किया। ये कथन जो है वो सही नहीं है। J.F. रिचर्ड्स ने तर्क दिया है कि किसानों के प्रतिरोध स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ। ये भी सही नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 और 4 जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका दावा है कि शिवाजी का स्वराज्य केवल मात्र वतन की प्रतिकीर्ति थी? आंद्रे विंक, V.A. स्मिथ, A.R. कुलकर्णी, जदुनाथ सरकार। तो ये जो दावा है ये था आंद्रे विंक का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, मुगलकालीन भारत में जमींदारी अधिकार वंशानुगत और बिकाऊ थे। तो ये जो कथन है वो सही है। सभी गांव जमींदारों के नियंत्रण में थे। ये कथन गलत है। कृषि अधिशेष में जमींदारों का भाग समस्त मुगल साम्राज्य में एक समान था। ये भी गलत है। सभी जमींदार मालिक के जमीन थे। ये कथन भी गलत है। तो जो सही है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, व्यय न की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। उपरोक्त कथन किसका है? K.M. अशरफ, मोरलैंड, M. अतहर अली, R.P. त्रिपाठी। तो ये कथन जो है वो मोरलैंड का है। ऑप्शन बी। मोरलैंड ने जो है मुगलकालीन भारत के इतिहास के बारे में शोध किया था और उनका शोध क्षेत्र जो था वो मुख्यतः आर्थिक इतिहास था और उन्होंने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी जो है वो आर्थिक ही बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो सबसे पहले जो घटना हुई थी वो थी ऑप्शन 1, रामानंद द्वारा वैष्णव भक्ति का प्रचार। रामानंद जो है 15वीं शताब्दी के संत थे और इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का काम किया था। उसके बाद अगला जो है वो है दक्कन में चिश्ती सूफी सिलसिले की नींव। इसकी जो नींव है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने की थी। अगली घटना है
इबादत खाने का बंद होना। अकबर ने जो है 1582 में इबादत खाने को बंद करवा दिया था। और उसके बाद आदि ग्रंथ का संकलन। आदि ग्रंथ का संकलन जो है वो 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1, करोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी, ये सही सुमेलित है। खालिसा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था, ये भी सही है। तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार, ये भी सही है। पैबाकी राजस्व का जागीर में आवंटन, ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। पैबाकी जो है वो मुगल काल में राजस्व प्रशासन का शब्द है, जिससे तात्पर्य यह था कि वह जागीर या भूमि जो एक मनसबदार से दूसरे मनसबदार को देने के बीच की अवधि में केंद्रीय शासन के अधीन रहती थी। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व उपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? ए आई चिचरव, ए जॉन कैसर, इरफान अबीब, डब्ल्यू एच मोरलैंड। तो ये जो कथन है वो है ए आई, ऑप्शन ए आई चिचरव का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया, ये सही कथन है। प्लासी का जो युद्ध है वो 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेनानायक लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था। और प्लासी जो कि बंगाल के नदिया जिले में स्थित है, और नवाब के जो सेनानायक थे मीर जाफर, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ, उन्होंने नवाब से विश्वासघात किया और बिना लड़े ही मैदान छोड़ दिया था। मीर जाफर की सलाह पर जो है वो सिराजुद्दौला मैदान छोड़कर महल में चला गया, जहाँ पर मीर जाफर के बेटे मीरन ने उसकी हत्या कर दी थी। अगला जो कारण आर है वो है, प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो उन्हें बक्सर के युद्ध में मिली थी। बक्सर के युद्ध के बाद जो है वो मिली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी काल के दौरान निरौद्योगीकरण का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय हस्तशिल्प दबाव का सामना न कर पाए थे। ये जो कथन है वो सही नहीं है, ये मुख्य कारण नहीं था। भारतीय बाजार इंग्लैंड से मशीन निर्मित कम मूल्यों की वस्तु से सटा पड़ा था, ये बिल्कुल सही कथन है। भारतीय शासक देशीय हस्तशिल्पों को संरक्षण प्रदान नहीं कर सके, ऐसा भी नहीं हुआ था। स्थानीय जागीरदार और जमींदार लुप्त हो चुके थे, ये भी जो है वो गलत कथन है। तो जो मुख्य कारण था वो था ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यवादी, मुक्त व्यापार वाणिज्यवादी, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स ने जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा था। पहला चरण वाणिज्यवादी चरण जो कि 1757 से 1813 तक, दूसरा स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद जो कि 1813 से 1858 तक, और तीसरा चरण जो था वो था वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 तक। अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई थी? धार्मिक भारतीय धर्मों के लिए, भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए, भारतीय शिक्षा के लिए, भारतीय रीति रिवाजों के लिए। तो ये किया गया था ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह गडकरी विद्रोह के नाम से लोकप्रिय है? पिंडारियों की गतिविधियां, ये नहीं है। किलों के पुश्तैनी सेवक जिन्हें उनकी सेवाएं भंग किए जाने की धमकी दी जा रही थी। तो ये जो है वो बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो ये गडकरी विद्रोह था ये 1844 में महाराष्ट्र में हुआ था। और गडकरी कौन थे? वो मराठा किलों में काम करने वाले आनुवंशिक कर्मचारी थे, और उन्होंने मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त करने के लिए और मनमाने ढंग से राजस्व वसूली करने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन करने के विरोध में जो है
वो 1844 में ही कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया था। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में किसानों एवं पहाड़ी आदिवासियों का विद्रोह, ये तो गलत है। ओखा मंडल के बघेरों का विद्रोह, ये भी गलत है। तो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रिटिश विरोधी, ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी, कांग्रेस समर्थक। तो इसमें से जो सही है वो है ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी। ये ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ब्रिटिश समर्थक बनाने का प्रयास किया और उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना की थी और उसका नाम मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया था, जो कि आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश भारत में कौन सा रोपण उद्यम नहीं था? नील, गेहूं, चाय, कॉफ़ी। तो गेहूं जो है वो ब्रिटिश भारत में रोपण उद्यम नहीं था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने वाला अधिनियम था? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम और 1873 का चार्टर अधिनियम। तो वो था ऑप्शन ए 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। यद्यपि चाय और चीनी के साथ जो है व्यापार पर कंपनी का अधिकार बना रहा था, जिसे कि आगे चलकर 1833 के एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में स्थान दिए गए हैं व सूची 2 में ब्रिटिश राज्य में मिलाने का वर्ष दिया गया है। तो झांसी को मिलाया गया था 1853 में, संबलपुर को 1849 में, अवध 1856 में और नागपुर 1854 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए जा रहे हैं जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल पारित कर दिया, ये कथन सही है। इसने देसी प्रेस को अंग्रेजी प्रेस की बराबरी पर ला दिया, ये कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनेक व्यक्तियों में से 3 भारतीयों ने 1870 से 1905 के दौरान भारत पर ब्रिटिश राज्य का ज्वलंत आर्थिक विश्लेषण किया, वह कौन है? तो वो जो 3 हैं वो हैं नौरोजी, रानाडे और आर.सी. दत्त। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने जो है वो अपने लेख इंग्लैंड्स डेब्ट इन इंडिया में सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भी धन के निकास की व्याख्या की थी। 1872 में महादेव गोविंद रानाडे ने भी धन के निकास की आलोचना की और आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जो कि भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित है? न्याय आंदोलन बिहार, ये सही नहीं है। कायस्थ आंदोलन कर्नाटक, ये भी सही नहीं है। लिंगायत आंदोलन महाराष्ट्र, ये भी गलत है। नामशूद्र आंदोलन बंगाल, ये जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नामशूद्र आंदोलन जो कि बंगाल में हुआ था, ये परंपरागत रूप से खेती व नौका चलाते थे और इन्हें परंपरागत वर्ण व्यवस्था में स्थान नहीं था, इसीलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इन्होंने जो है वो आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा, जो बाद में गैर ब्राह्मणों के घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी, द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। E.V. रामास्वामी नायकर और तनिकचलम चेट्टी, ये तो जो है वो सही नहीं है। डॉक्टर T.M. नायर और धेगा राजा चेट्टी, ये जो है वो सही है। पंगल के राजा और सुब्रायन, ये भी गलत है। बोबिली के राजा और K.V. रेड्डी नायडू, ये भी गलत है। तो जो सही है वो है ऑप्शन बी।
डॉक्टर टी.एम. नायर और पी. त्यागराज चेट्टी ने 1917 ईस्वी में गैर ब्राह्मण कॉन्फ्रेंस के रूप में दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की थी, जिसे बाद में जस्टिस पार्टी या फिर न्यायी दल कहा जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन कौन सी थी? बॉम्बे ट्रेड यूनियन 1919, कलकत्ता श्रमिक संघ 1914, मद्रास श्रमिक संघ 1918, अहमदाबाद ट्रेड यूनियन 1919। तो वो थी ऑप्शन सी, मद्रास श्रमिक संघ 1918। वीपी वाडिया की अध्यक्षता में 1918 में जो है वो मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की, जो कि भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन दिए गए हैं व सूची 2 में उनका स्थान, तो इनका सही मैच हमें करना है। रहनुमाई माजदायन सभा जो थी वो थी बम्बई में, दारुल उलूम देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ और मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो थी अलीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी? कल्पना दत्त, बीना दास, प्रीतिलता वड्डेदार और शांति घोष। तो वो थी ऑप्शन बी, बीना दास। बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, किसको 26 वर्षों तक केंद्रीय विधानसभा का सदस्य रहने के कारण विधानसभा का जनक कहा जाता था? नारायण मल्हार जोशी, मदन मोहन मालवीय, M.R. जयकर, तेज बहादुर सप्रू। ये कहा जाता था ऑप्शन ए, नारायण मल्हार जोशी को। नारायण मल्हार जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी और नारायण मल्हार जोशी जो है वो 1925 से 1929 तक भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महासचिव रहे थे। अगला क्वेश्चन है, तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक कौन था? शिवराम पंत परांजपे, जी अगरकर, बाल शास्त्री जम्बेकर, रघुनाथ कर्वे। तो वो था जी अगरकर, ऑप्शन बी। तिलक को जो है वो हमेशा लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। केसरी समाचार पत्र को लोकमान्य तिलक ने 1881 ईस्वी में मराठी भाषा में निकाला और इसमें तिलक के सहयोगी विष्णु शास्त्री चिपलुंकर और जी अगरकर थे। अगरकर इसके प्रथम संपादक थे। इसके अलावा तिलक ने दूसरा समाचार पत्र मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम को गलगोटू अधिनियम का नाम दिया गया? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अधिकार हस्तांतरण अधिनियम 1947, विनियामक अधिनियम 1773, देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। तो गलगोटू अधिनियम का नाम जो दिया गया था वो देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878 को दिया गया था। गवर्नर जनरल लिटल के समय 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय भाषा में छपे समाचार पत्रों को एक बंधन पत्र पर हस्ताक्षर करने होते थे कि वे सरकार विरोधी सामग्री नहीं छापेंगे। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया और इस अधिनियम में जो है वो देसी भाषा व अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। और सोम प्रकाश और भारत मिहिर जो है वो ऐसे अखबार थे जिनके विरुद्ध लिटन का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू हुआ था और पायनियर अखबार ने इस एक्ट का पूरा समर्थन किया था। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या पर 1938 में हुए कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में बहस के उपरांत प्रस्ताव पारित किया गया? लोगों के मूल अधिकारों के लिए कार्य करना, रियासतों में जन आंदोलनों का समर्थन करना, जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य करना। तो ये था ऑप्शन बी, रियासतों में जन आंदोलन का समर्थन करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, इसमें देशी रियासतों के बारे में कांग्रेस की नीति की घोषणा की गई और देशी रियासतों में जन आंदोलनों को कांग्रेस ने समर्थन दिया था। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का भी गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस इतिहासकार के नाम का चयन कीजिए जिसके प्रति अरविंद घोष ने कहा था कि उसने बहिष्कार आंदोलन के लिए प्रजा के मन को बनाया? दादा भाई नौरोजी, R.G. भंडारकर, R.C. मजूमदार, रमेश चंद्र दत्त। तो वो थे रमेश चंद्र
दत्त, ऑप्शन डी। अरविंद घोष जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उग्रवादी नेता थे और इन्होंने भवानी मंदिर, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन नामक जो है पुस्तकों की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की ज्वालामुखी या फायर ब्रांड के नाम से कौन प्रसिद्ध था? राधा कृष्णन, ईवी रामास्वामी नायकर, कस्तूरी रंगा अयंगर, एस सत्यमूर्ति। तो वो थे ऑप्शन डी एस सत्यमूर्ति, सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति जिनका पूरा नाम था। सुंदर शास्त्री सत्यमूर्ति जो है वो 1887 से 1943 तक भारतीय कांग्रेस के मद्रास प्रेसिडेंसी के नेता थे और बंग भंग विरोधी आंदोलन, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड व साइमन विरोधी आंदोलनों में जो इन्होंने प्रमुखता से भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण जो है 1942 में इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत में योगदान दिया? टी होब्स और जे लोके और जे रूसो, टी होब्स, जे लोके और जे रूसो, जे रूसो। ये दिया था ऑप्शन सी, टी होब्स, जे लोके और जे रूसो ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? माइकल फूको, जैक दरिदा, मार्टिन हेडगर, जे.एफ. लियोटार्ड। वो माना गया है ऑप्शन सी, मार्टिन हेडगर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में लागू नहीं होता? ऑप्शन ए, इसका भाव है कि एक ऐसी विजय जो अंधकार पर प्रकाश की शक्ति से प्राप्त हो। ये तो सही है, लागू होता है। इसका क्षेत्र ज्ञान की परिसीमा में नहीं आता जो कभी गिरिजाघरों के क्षेत्र में पड़ता था। ये जो है वो लागू नहीं होता। यह तर्क युग के समकक्ष मानी जाती है। ये भी सही है। यह मानव की स्व आरोपित लघुता से स्वतंत्र होना है। ये भी है। तो जो लागू नहीं होता है वो है ऑप्शन बी। प्रबुद्धता जो है वो 17वीं शताब्दी में यूरोप में प्रारंभ सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। इसका उद्देश्य तर्कों के प्रयोग द्वारा परंपरागत विचारों और विश्वास को चुनौती देते हुए समाज सुधार करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एनाल्ड स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की अपूर्ण रचना है? द अर्थ एंड सोशल इवोल्यूशन, द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड एंड द एज ऑफ फिलिप द्वितीय, द रॉयल टच, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। एनाल्ड स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ऐसे इतिहासकारों का समूह है जो कि फ्रांसीसी इतिहासकारों की शैली में लंबे समय तक सामाजिक इतिहास लेखन पर बल देते रहे थे। तो इसी के साथ जो है वो आज का पेपर कंप्लीट होता है। पेपर आपको वीडियो जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने किसी एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।